हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इस टेंस को हम आज देखते हैं। इसमें प्रेजेंट और परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूस दो नाम है यहाँ पे, परफेक्ट और कंटिन्यूस। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इन दोनों की विशेषता इसके अंदर है, परफेक्ट की और कंटिन्यूस की। देखते हैं इसमें कैसे है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम पूरा हो गया है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, काम चल रहा है, लगातार कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी काम है ना, जैसे यहाँ पे इतना तो पूरा हो गया है, इतना काम पूरा हो गया है, लेकिन इससे आगे भी ये चल रहा है, इससे आगे भी ये चल रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि रमेश 2 घंटे से दौड़ रहा है, रमेश 2 घंटे से दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 घंटे माना ये काम पूरा हो गया है, ठीक है ना, 2 घंटे का काम यहाँ पे पूरा हो गया और अभी भी वो आगे दौड़ रहा है। तो ये पूरा हो गया, वो तो किसको समझ लेंगे, परफेक्ट में। और जो आगे जो चल रहा है वो किसमें होगा, कंटिन्यूस में। यानी इस टेंस के अंदर दोनों विशेषताएं होती है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। जैसे मैं एक और चीज कहता हूं कि विराट 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, विराट 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें उसको खेलते हुए कितने साल हो गए, 10 साल तो उसके पूरे हो गए, यानी परफेक्ट। और अभी भी वो खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, संन्यास नहीं लिया उसने, तो अभी भी वो खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। यानी इसके अंदर परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का ये क्या है, मिक्स है। अब देखो इनमें फर्क क्या होता है। एक हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें भी ये हिंदी के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके अंदर भी हिंदी के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। लेकिन इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क यही है कि इसके अंदर टाइम दिया हुआ होगा। ये टाइम परफेक्ट का होगा, जो काम, जैसे मैंने कहा कि विराट 10 सालों से खेल रहा है, तो 10 साल तो उसको खेलते हुए कंप्लीट हो गए। तो परफेक्ट का जो टाइम है ना, वो इस टेंस के अंदर होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। और आगे भी वो खेलता है अभी, इसका मतलब कंटिन्यूस आ गया। ठीक है, और इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। अब देखो परफेक्ट होता है ना, उसमें कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती होती। अब इसमें भी नाम है परफेक्ट, क्या नाम है, परफेक्ट। तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको दिख रही है क्या, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीन है ना, ये बीन, ये वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अब देखो ये कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इजारम, क्या होती है, इजारम, इसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब, क्या होती है, वाज वर्ब। और इसकी थर्ड फॉर्म इसको मानेंगे हम बीन, क्या कहेंगे, बीन। इस बी का मतलब होता है इजारम, वाज वर्ब या बीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो परफेक्ट टेंस के अंदर इस एज हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग गई। अब कंटिन्यूस, मैंने बताया था कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म जरूर होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म या कंटिन्यू फॉर्म कहते हैं, वो आपकी जरूर होती है। अब देखो इसमें कौन सी कंटिन्यूस फॉर्म है, इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने सूत्र लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर, सिंस या टाइम। अब देखो ये आईएनजी है कि नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आईएनजी लगेगा। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग हमने पिछले टेंस में भी सीखा था। इसमें आपको एक बार और बता देता हूं कि हैज का प्रयोग है वो हम इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ये थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, और इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो, बॉय, राम, सीता, गर्ल, ठीक है ना, कोई भी नाम हो सिंगुलर, तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। और प्लूरल होते हैं आई, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, यू सेकंड पर्सन है, आई, वी, यू, दे, और बॉयज, गर्ल्स, ठीक है ना, ये आपने प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे रखेंगे। इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज और हैव का प्रयोग हमने पिछली बार सीखा था, वो सेम ही है, किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पे मैं सूत्र लिखता हूं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज या हैव। अब हैज या हैव, इसमें सब्जेक्ट को देख करके हम हैज या हैव लगा लेंगे। सब्जेक्ट को देख के हैज हैव लगाने के बाद में इनके साथ बीन जरूर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और दूसरा कोई वर्ड है, ऑब्जेक्ट वगैरह है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। और इसमें टाइम दिया होता है नॉर्मली, तो हम टाइम से पहले क्या लगाएंगे, फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर या सिंस का प्रयोग। इस टेंस की मेन पहचान यही होती है
कि अगर हम खाली स्थान भरवाएंगे तो उसमें फॉर सिंस आगे दिया होगा तो उसको हम समझ लेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरवा रहा है। तो फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, टाइम का। अब देखो हम फॉर या सिंस के प्रयोग की कुछ यहाँ पे लिखेंगे, ये इनका टाइम कौन सा होता है, पॉइंट्स ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दो प्रकार में इनको बांटते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले करेंगे सिंस का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब फिक्स टाइम, आपको लगेगा कि ये फिक्स टाइम है, ठीक है ना, यहां से हम आगे का समय काउंट कर सकते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब वो फिक्स टाइम नहीं होता है, एक अवधि होती है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। सिंस का प्रयोग करेंगे मॉर्निंग और इवनिंग से पहले, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और फॉर का प्रयोग करेंगे दिन, जैसे हमने सीधा दिन लिख दिया, ठीक है ना, मैं इतने दिनों से ये काम कर रहा हूं, फॉर 2 days, फॉर 3 days, ठीक है। अब सिंस का प्रयोग यहाँ पे समय दिया हुआ होगा, फिक्स समय, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ठीक है, 3:30 बजे से। तो यहाँ पे मैंने जैसे उदाहरण के रूप में लिखा है 2 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ठीक है, जितना भी समय फिक्स दिया हुआ तो उसके पहले करेंगे सिंस का प्रयोग। और समय फिक्स न दे करके उसका नाम दे दिया, जैसे मैं कह रहा हूं 2 घंटे से मैं काम कर रहा हूं, 3 घंटे से काम कर रहा हूं, तो ये एक अवधि होगी, पीरियड हो गया, ठीक है। तो फॉर 2 hours या 10 मिनट से ये हो रहा है, ठीक है ना, 10 मिनट हो गए या 10 घंटे हो गए या 3 घंटे हो गए, तो ये आवर्स और मिनट्स, इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। संडे मंडे, वीक का नाम आ जाए, संडे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से किसी भी वीक का नाम आ जाएगी तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और सीधा नाम लिखा आ जाए इतने सप्ताह से, इतने सप्ताह से, तो वीक्स लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 weeks, तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। अब देखो इनमें डिफरेंस देखो आप, पॉइंट्स ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में तो डिफरेंस आपको दिख रहा है आराम से, ठीक है ना। इनको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप दिख जाएगा ये पीरियड ऑफ टाइम है और ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब सिंस का प्रयोग जनवरी फरवरी, महीने का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से कोई भी आ जाए तो उनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और ऐसे सीधा लिखा हुआ है 2 months, 3 months, 4 months, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। आप देखो यहाँ पे अगर ईयर का नाम लिखा है, ठीक है ना, 1947 से, यहाँ पे लिखा मैंने 2000 से या 2001 से, ठीक है, तो उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और यहाँ पे अगर नाम आ जाए 4 years, फॉर 2 years लिख दिया मैंने, फॉर 2 years, यानी 2 साल से वो काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा विराट कोहली 10 सालों से खेल रहा है, तो 10 साल से खेल रहा है तो इसका मतलब 4 लगाएंगे। और मैं कह रहा हूं विराट कोहली 1990 से खेल रहा है, 1990 से खेल रहा है या 2000 से खेल रहा है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये फॉर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का ध्यान रखेंगे आप, इनको थोड़ा सा याद कर लेंगे। और ये हम इसके अंदर सीखेंगे फॉर और सिंस का प्रयोग। अब उसके बाद में हम इसका सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। अब ये आप आराम से लिख लो, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं तो वीडियो रोक करके आप इसको आराम से लिख सकते हो। अब ये कुछ सेंटेंस लिखे हमने, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इसको आप एक बार अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, रमेश, क्या है, रमेश, रमेश के साथ हैज लगाएंगे हैव लगाएंगे, बताओ, हैज, रमेश हैज। अब हैज लगा दिया, उसके बाद में क्या लगाना है, बीन, रमेश हैज बीन। वर्ब लगानी है, यहाँ पे वर्ब क्या है, दौड़ना, क्या है, दौड़ना, तो ये होगा रनिंग, क्या होगा, रन, रन के साथ आईएनजी लगाना है, रनिंग, रमेश हैज बीन रनिंग, ठीक है। अदर वर्ड यहाँ पे कोई है नहीं। और फॉर या सिंस में से क्या लगाएंगे बताओ, 2 घंटों से, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है ना, तो क्या लगेगा, फॉर 2 hours, ये बन गया आसानी से, रमेश हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours, ठीक है। विद्यार्थी 11 बजे से पढ़ रहे हैं,
ठीक है, इसका मतलब ये प्लूरल है, एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी है। यहां देखो, विद्यार्थी को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगाएंगे? हैव। स्टूडेंट्स हैव। उसके बाद में बीन। स्टूडेंट्स हैव बीन। ठीक है, पढ़ने को क्या कहते हैं बताओ? रीड। रीड या स्टडी भी कह सकते हैं। ठीक है, रीड मीन्स पढ़ना, स्टडी मीन्स अध्ययन करना या पढ़ना। स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग। ठीक है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इतना बन गया। अब उसके बाद में अदर वर्ड इसमें है नहीं, कुछ सब्जेक्ट वगैरह नाम होता तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। और फिर क्या लगाएंगे? फॉर या सिंस में से एक लगेंगे। यहां लिखेंगे सिंस। सिंस लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये टाइम दिया हुआ है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है 11 बजे। सिंस 11 o'clock, 11 बजे से बन गया। अब इनका बनाएंगे हम नेगेटिव। कैसा बनाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव का सूत्र होता है सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, फॉर, सिंस और टाइम। ठीक है, अब देखो इसको हम नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रमेश, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हैज बीन। हैज बीन लिखेंगे क्या? गलत लिख दिया, ध्यान नहीं रखते आप। रमेश हैज नॉट बीन। क्या होगा? नॉट बीन। रमेश हैज लिख दिया, नॉट बीन नहीं है ना, नहीं दौड़ रहे हैं, तो रमेश हैज नॉट बीन। आगे क्या लिखेंगे? रनिंग। ठीक है, रमेश हैज नॉट बीन रनिंग 2 घंटों से, यानी फॉर 2 hours। एकदम आसान है, एक सेंटेंस बना लिया ना, तो दूसरा हम एकदम आसानी से बना सकते हैं। यहां लिखेंगे विद्यार्थी। विद्यार्थी को क्या कहते हैं बताओ? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैव, यहाँ पे नहीं है ना, इस विद्यार्थी 11 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या लगाएंगे? नॉट। स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन। क्या बनेगा? नॉट बीन। स्टूडेंट हैव नॉट बीन। अब क्या है यहाँ पे? पढ़ना, यानी रीड, रीडिंग। स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद में क्या होगा? सिंस। क्या होगा यहाँ पे? सिंस 11 o'clock। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों हमने बनाने सीख लिए। इसके अलावा आप घर पे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख करके। ठीक है, ये लिख लो आप। अब ये कुछ सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पहले आप इनको बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब इधर देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हम बाहर निकालते हैं। सभी टेंस के अंदर ये ऐसा करते हैं, इसमें भी करेंगे। हैज है बाहर निकाला, सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, उसके बाद में बीन यहाँ लिखना है, हैज है और बीन के बीच में सब्जेक्ट लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे। अदर वर्ड है तो ठीक है कोई, सिंस, फॉर और टाइम। अब देखो इसको बनाते हैं। क्या वह सुबह से सो रही है? ये क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, क्योंकि इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। क्या वह सुबह से सो रही है? अब बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या है? वह। सो रही है, इसका मतलब कोई गर्ल है। कौन है? गर्ल है। ठीक है, तो ही या सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी। तो सी के लिए हम हैज बाहर निकालेंगे, क्या है वो? हैज लगाएंगे। क्या निकालेंगे? हैज। हैज सी। ठीक है ना, हैज है लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर क्या लिखना है? बीन। हैज सी बीन। सूत्र पहले आप ना इस स्ट्रक्चर को लिख करके फिर उसको मिला मिला के लिखेंगे। फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप बनाना सीख जाएंगे। हैज सी बीन। हैज लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, बीन लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखना है? वर्ब में आईएनजी। सोने को क्या कहते हैं? स्लीप। और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्लीपिंग। हैज सी बीन स्लीपिंग। ठीक है, सुबह से है, अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं,
तो सिंस और फॉर में से क्या लगाएंगे बताओ? सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह, सिंस मॉर्निंग। प्रश्न पूछ रहा है ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है ना, इंट्रोगेशन मार्क ये हम जरूर लगाएंगे। क्या रोहित 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रोहित, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें बाहर क्या निकालेंगे बताओ? हैज निकालेंगे क्या? हैज निकालेंगे, हैज, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट रोहित, हैज रोहित, उसके बाद में बीन, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखते रहो, हैज सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, खेलना है वर्ब यहाँ पे, प्ले, प्ले का क्या बनाएंगे? प्लेइंग, हैज रोहित बीन प्लेइंग। अब देखो अदर वर्ड यहाँ पे देखेंगे, अदर वर्ड क्या है? क्रिकेट, ठीक है। हैज रोहित बीन प्लेइंग क्रिकेट 10 सालों से, फॉर 10 years। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज और हैव। क्या वह सुबह से नहीं सो रही है? तो यहाँ पे बाहर क्या निकालेंगे? हैज, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? सी, सो रही है, लड़की है ना इसलिए सी लगाएंगे, हैज सी, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाएंगे? नॉट, और उसके बाद में बीन, हैज है और सब्जेक्ट नॉट बीन, ये लिख दिया हैज सी नॉट बीन। सोने को क्या कहते हैं? स्लीप, और ये बनेगा स्लीपिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये इंट्रोगेशन चिन्ह। क्या रोहित 10 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो इसमें नोट का ध्यान रखना है, कहां लगाना है, बाकी सेम है। तो यहां लिखेंगे हैज रोहित नॉट बीन, ठीक है, हैज नॉट, हैज रोहित नॉट बीन, आगे प्लेइंग क्रिकेट, हैज रोहित नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years, 10 years, ठीक है। तो ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम देखते हैं एक दो खालिस्तान भरने, ठीक है ना, खालिस्तान भरने देखेंगे। उसमें सबसे पहले किसका ध्यान रखेंगे? लास्ट में सिंस फॉर आता है नॉर्मली, खालिस्तान देगा बीच में वर्ब भरने के लिए, और लास्ट में क्या देगा? सिंस फॉर। तो वो उसको देख करके हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। तो 2-3 सेंटेंस वो हम लिख करके खालिस्तान भरने की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, है ना, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। इस तरह से आपके पेपर में आने के चांस है, इस तरह की फॉर्म भरवाएंगे वर्ब की, है ना। पहला प्रश्न देखो, आई, यहाँ पे खालिस्तान है, टेनिस फॉर ईयर्स, फॉर 5 years, वर्ब क्या है? प्ले। तो यहाँ पे ये 4-5 years लिखा हुआ ना, इसको देख करके हमें क्या भरना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। अब देखो इसमें क्या भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे भरेंगे? आई हैव, क्या लिखेंगे? हैव, आई के साथ हैव लगता है, बीन, ठीक है, और वर्ब क्या है? प्ले, यानी आई हैव बीन प्लेइंग, क्या भरेंगे? आई हैव बीन प्लेइंग। अब ये सारी मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरने के लिए दी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे भी ये भर लेंगे। यहाँ पे देखो सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो सीता हैज बीन कुकिंग, क्या बनेगा? सीता हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पे क्या भरेंगे? हरी हैज बीन, वर्ब क्या है? सिंग, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। हरी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 o'clock। यहाँ पे क्या भरेंगे? रिंकू, वर्ब क्या है? वीप, तो ये होगा रिंकू हैज बीन वीपिंग, क्या बनेगा? वीपिंग फॉर 10 minutes, ठीक है। तो ये फॉर या सिंस को देख करके हम इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म इस तरह से भरेंगे, और इसकी आप है वो घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है
वो कंप्लीट हो गया। अब आप है ना प्रेजेंट सिंपल से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक की दोबारा सारी है वो प्रैक्टिस करेंगे, उनकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उनके सारे सेंटेंस बनाएंगे और एक एक है ना वर्ब लेकर के उसके सारे सेंटेंस याद कर लेंगे। जैसे प्ले वर्ब ले ली तो वो कैसे बनेगा, आई प्ले, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले, चारों सेंटेंस हो गए, ठीक है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल टेंस के। अब कंटिन्यूस टेंस के देखो, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, ये चारों हो गए। अब परफेक्ट टेंस के देखो, आई हैव प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड, हैव आई प्लेड, हैव आई नॉट प्लेड, ठीक है ना, ये चारों परफेक्ट हो गए। अब परफेक्ट कंटिन्यूस के देखो, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। इस तरह से ये सारे सेंटेंस है वो आप याद करेंगे एक साथ, ठीक है, तो वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, माइंड में छोटे मोटे सेंटेंस बनाने, ठीक है।